जय हिंद साथियों, JESP में फिर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी के लिए कक्षा 10 की हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन बोर्ड द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। मुझे आशा है आप इसे बहुत पसंद करेंगे। मैं प्रश्न करने से पहले मैं आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं माँ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी पर कृपा बनाए रखें, हम सभी पर कृपा बनाए रखें। साथियों, आप देख पा रहे हैं विषय कोड है सब्जेक्ट कोड 101, क्वेश्चन पेपर का सेट कोड है B, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 है, जो एनुअल का मतलब वार्षिक होता है। मातृभाषा हिंदी सब्जेक्ट का है। टोटल 56 क्वेश्चन है। इसमें इस 56 क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। 100 मार्क्स का प्रश्न परीक्षा होती है। 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलता है समय। आप देख पा रहे हैं यह 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कुल 50 क्वेश्चन है। जो 2019 में 50 क्वेश्चन ही पूछी जाती थी, 50 में 50 का आंसर देना पड़ता था। साथियों, यह कंटेंट मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि बहुत सारे देखा गया है बहुत बार कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाली जाती हैं 10 का 10। साथियों, प्रश्न नंबर 1 है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A, जाति प्रथा। अगला प्रश्न है 2 नंबर A, जाति प्रथा। अगला प्रश्न 2 नंबर, लक्ष्मी डॉट कहानी की केंद्रीय पात्र है। क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, ढहते विश्वास। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 3 नंबर, शुद्ध वाक्य है। साथियों, इसमें सही 3 नंबर का सही आंसर है C। 3 का सही आंसर है C, दाल अच्छा है। साथियों, यह लिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें ऑप्शन नंबर A, आज की ताज़ी खबर, यह गलत है वाक्य, क्योंकि इसमें ताज़ी नहीं ताज़ा होगा। रोटी ताज़ी नहीं ताज़ा होगा। हवा बहता नहीं बहती है, हवा स्त्रीलिंग है। साथियों, रोटी पुल्लिंग है और आज का ताज़ा खबर, तो ताज़ा खबर इसमें होना चाहिए, लेकिन वह तीनों A, B और D ऑप्शन गलत है। का सही शुद्ध वाक्य है दाल अच्छा है, अर्थात दाल पुल्लिंग है। साथियों, अगला प्रश्न है 4 नंबर, सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर A सही जवाब है। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर B, C, D, यह संज्ञा का भेद है। इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, संबंधवाचक। अगला प्रश्न 5 नंबर, दुदांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, हिरोशिमा। अगला प्रश्न 6 नंबर, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति किनका है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर A, दिनकर जी का। साथियों, कविता के बीच पंक्ति से प्रश्न पूछी गई है। मेरा सलाह है आप कविता को जरूर देख के जाएंगे। हिंदी हो संस्कृत हो, इस कविता बीच से भी पूछी जाती है, जो 2019 के प्रश्न में आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मैक्स मुलर ने डॉट वर्ष की अवस्था में लिंकपिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर D, 18 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर B। साथियों, अगर जगह का स्थान का नाम पूछे तो महू बताइएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर,
मेरे बिना तुम पढ़ो पाठ के लेखक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न है 10 नंबर, सरहपाद की कृति है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दोहा कोश। ऑप्शन नंबर ए, दोहा कोश। अगला प्रश्न है 11 नंबर, स्वर संधि का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अच्छादान। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पंडित बीरू महाराज का जन्म डॉट ईस्वी में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1938 में। अगला प्रश्न है 13 नंबर, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, माँ ने। अगला प्रश्न है 14 नंबर, पंडित बीरू महाराज डॉट साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9.5 साल। अगला प्रश्न है 15 नंबर, दही वाली मांगवा पाठ के लेखक है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है? इसमें भी विशेषण का भेद नहीं है। ए नंबर, प्रविशेषण। अगला साथियों, आप बी, सी, डी जो ऑप्शन देख रहे हैं यह विशेषण का भेद है और ए नंबर विशेषण का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डॉट जिले में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय जिला में। अगला प्रश्न है 18 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न है 19 नंबर, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आई। अगला प्रश्न 20 नंबर, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है? विधा का मतलब माने यह कविता है, कहानी से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार। साथियों, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, अर्थात सामने में बैठाकर सामने प्रत्यक्ष रूप से पूछना उनके बारे में, उनके किसी टॉपिक पर किसी बात के बारे में पूछना साक्षात्कार कहलाती है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अभिलाषा। साथियों, आप शब्दार्थ भी देख लेंगे और किताब बुक रीडिंग जो अच्छे से लगाए होंगे उनको शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द पहचानने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बुक रीडिंग लगाने के लिए हर टीचर सलाह देते हैं, हर कोई सलाह देते हैं। तो इसमें हर्षिका दीक्षा की मात्रा दिखनी पड़ती है। अगला प्रश्न 22 नंबर, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बागपति। अगला प्रश्न है 23, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिता। अगला प्रश्न 24 नंबर, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है? यह किसने कहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। अगला प्रश्न 26 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है? अर्थात रामधारी सिंह दिनकर किस पाठ रचना किए? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र का जन्म। साथियों, आपको मैं इससे पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि लेखक कवि द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियाँ, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता के नाम, उनके लेखन की भाषा किस भाषा में लिखा करते थे, और ये सब चीज़ आप जरूर ध्यान में रखेंगे, देखेंगे। ये सब पाठ परिचय में दिया रहता है, कवि परिचय में दिया रहता है, लेखक परिचय में दिया रहता है। आपको ये सब को विशेष रूप से जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं उसमें पाठ परिचय महत्वपूर्ण परिचय आपको दिए हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे
और हिंदी का गद्य खंड पद्य खंड अलग अलग छाटी हुई है, उसमें विस्तार से बताएगी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, सावरदैया डोडर भाषा के सफल कहानीकार हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी। अगला प्रश्न है 28 नंबर, गुणवाचक विशेषण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आप ऑप्शन नंबर ए बी सी देख रहे हैं। ए बी आपको परिमाणवाचक विशेषण है, सी भी परिमाणवाचक है, लेकिन डी आपको गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है 29 नंबर, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डॉट भूमिका है, तो निर्णायक भूमिका है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, निर्णायक भूमिका है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, 3 बेटे की माँ है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सीता। अगला प्रश्न है 31 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पैसे चुराने का। अगला प्रश्न है 32 नंबर, घनानंद कवि है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेखती मुक्त। अगला प्रश्न है 33 नंबर, नवबतखाने में बात पाठ के केंद्र में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वह। ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वह सर्वनाम है। अच्छा, आपका विशेषण है मोहन, माता पिता संज्ञा है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, अशुद्ध शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। कर्तव्य, रोशनी, दुरात्मा, ये सब शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, अव्ययीभाव समास में डॉट डॉट पद प्रधान होते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पद प्रधान होते हैं। साथियों, आप हिंदी व्याकरण से समास, विशेषण, सर्वनाम, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि 50-50 रहती है व्याकरण और बुक से। मैं व्याकरण पर भी कुछ उपयोगी व्याकरण का टॉपिक जो मैंने बोला है उस पर वीडियो बनाऊंगा परीक्षा से पहले, आप देखना ना भूलेंगे। अगला प्रश्न 37 नंबर, द्वंद्व समास है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिन रात। अगला प्रश्न 38 नंबर, ललित निबंध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाखून क्यों बढ़ते। अगला प्रश्न 39 नंबर, कविता नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नवबतखाने में इबादत। आप देख रहे हैं एक बेश की हत्या कविता है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है, हमारी नींद कविता है। आप बताइए एक बेश की हत्या के कवि कौन है। आप प्रश्न है, आप बताइए लौट कर आऊँगा फिर कवि कौन है, बताइए हमारी नींद का कवि कौन है। साथियों, कवि पाठ परिचय जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि इससे अधिक प्रश्न आने की संभावना रहती है और आप देख भी पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है 40 नंबर, अति सिद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानब बाँक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। साथियों, कविता के बीच लाइन से है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप कविता को जरूर देख लेंगे। अगला प्रश्न है 41 में, खोखा के दांत किसने तोड़े। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मदन। अगला प्रश्न 42 में, जारशाही डॉट डॉट में थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सोवियत रूस में। अगला प्रश्न 43 नंबर, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आविग्नो। अगला प्रश्न 44 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, तेल। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा या तोला जाता है, गिना नहीं जाता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर,
हिंदी के आदि कवि हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई दाई। अगला प्रश्न है 46 नंबर, जन्म से ही पागल है पपाती, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, तार सप्ताह का संपादक किया, का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अज्ञे। अगला प्रश्न है नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुई, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1916, ऑप्शन नंबर सी 1916। अगला प्रश्न है 49, रंगपत था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जुआरी। अगला प्रश्न है 50 नंबर, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चौराहा। साथियों, इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न थे। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यह 2019 का पूछा हुआ बोर्ड द्वारा पूछा हुआ प्रश्न उत्तर है, जो पहले 50 ही प्रश्न पूछी जाती थी। यह आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी है। आप परीक्षा से पहले जरूर देखिए, बार बार देखिए, इसको आत्मसात कर लें। साथियों, आप देख पा रहे हैं पिछले साल पूछे गए प्रश्न है, जो 10 नंबर के थी, विषयनिष्ठ प्रश्न है, इनको पढ़ के इनका जवाब देना होता है। इस तरह के आपको भी आएगी परीक्षा में। ये देख पा रहे हैं ये 4 में से कोई किसी दो को बनाना पड़ता है। अगला देख रहे हैं आप निबंध है, जो 10 नंबर की पूछती है, 250 से 300 शब्दों में पूछी जाती है। 2019 पूछा भ्रष्टाचार, गरीबी, मेरे प्रिय लेखक आदि। आप देख पा रहे हैं प्राध्यापक पर लिखना है पत्र। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।